ड्यूरेशन, हमारे जीवन काल का ड्यूरेशन कितना है? कितना है? जन्म से लेकर मृत्यु तक। तब इस सत्संग से आप जाइए बाहर। जन्म से लेकर मृत्यु तक का अगर ये जीवन काल हमारा है, अगर ये आप सोचते हो तो इस सत्संग से बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है, क्यों जाना पड़ेगा बता रहा हूं आपको। ओके, मनुष्य के धरती पर के जीवन काल की अवधि को उम्र कहते हैं, बॉय बोलते हैं ना। तो इसका मतलब मनुष्य जीवन काल की अवधि जन्म से लेके मृत्यु तक है। अगर हम ये मानते हैं तो ये सत्संग से बाहर जाना पड़ेगा। यह सत्संग कुछ और कहेगा। जन्म से लेकर मृत्यु तक दुनिया कहती है, संसार कहती है। और इस सत्संग में अगर आगे हो तो इस सत्संग में ये बताना काफी नहीं है कि हम जन्म पर मृत्यु लोगता में थाकी हमारे बॉय ईमान से हमारे जीवन काल ईमान से नहीं सत्संग में, क्योंकि हम यहाँ मनुष्य के संसारिक जीवन के नहीं उसके अध्यात्म की चर्चा करते हैं। अध्यात्म कौन से अध्यात्म संसारिक जीवन हो रहे तो उसके साथ क्या है? संसारिक जीवन क्या है? बॉडी है, शरीर है, सब कुछ है। अध्यात्म वर्ड डाल देंगे तो उसमें कौन आ गया? आत्मा आ गया। तो आत्मा का उम्र क्या है? चक्कर पड़ गई ना। तो इसलिए ये सत्संग जीवन काल के बारे में कुछ और बताएगा। तैयार रहिए। हम यहाँ पर उसके अप्रत्यक्ष पहलू जो इनविजिबल फैक्टर्स जब हम लोग इनविजिबल से उसको हम अध्यात्म कहते हैं, उसी के विषय में हम यहाँ पर बात करते हैं जो साधारण लोग नहीं जानते। तो ये सत्य है कि धरती पर रहने वाले सभी प्राणियों का जीवन काल जन्म से लेकर मृत्यु तक का है। मक्खी का जीवन काल कितना है पता है आप लोगों को? 24 घंटे। यस, 24 आवर्स, 24 घंटा। ओके, अब नेक्स्ट जाइए। मनुष्य का जीवन काल कितना है? 70-80 ईयर्स। और जाइए, कछुए का जीवन काल कितना है? 150-200 वर्षों। और उसके बाद सात मछली का 300 से 400 साल तक, ये उनका जीवन काल है। ये सब पार्थिव प्राणी है, ये पृथ्वी के प्राणी है। इनका सब जीवन काल कहां से कहां है? जन्म से लेके मृत्यु तक उनके पर लागू है बात। लेकिन मानो केवल पार्थिव प्राणी न हो, मानो आत्मिक प्राणी हो। मनुष्य के पास आत्मा है और उसके लिए उस आत्मिक प्राणी होने के कारण उसके पास एक पर्पस है, এটা उद्देश्य रही। और ये उद्देश्य आसे बोली हमें पृथ्वी पर एक ऐसी प्रजाति है, ऐसा प्रजाति का प्राणी है जो मृत्यु के बाद भी रहेगा। मृत्यु पिछत है कि वो कहते हमारा जीवन काल का अवधि क्या बताएंगे, सोचने पड़ जाएंगे आप। यो पृथ्वी लोक के अलावा श्वासत लोक में भी जाएगा। श्वासत लोक माने वो बहुत बार कोई असु मेरा थोड़ा शब्दों का आप समझिए, उसको पैटेंट अपना डिक्शनरी में डाल दीजिए। श्वासत माने की बहुत बार कोई श्वासत माने एटर्नल। तो हमें मोरा पिछोते आम एटर्नल क्षेत्र से ये एटर्नल तो हमें अनंत जीवन पाऊ पारू, अनंत मृत्यु पाऊ पारू, किंतु हमें अनंत तो जान। ठीक है, और जीवन मिलेगा तो उसको क्या कहेंगे? मोक्ष कहेंगे। और अनंत मृत्यु मिलेगा तो उसको हेल, नरक। तो हमारा आदमी मनुष्य का इस लोक के बाद में श्वासत लोक में भी जाएगा वो। और ये एक संसारिक मान्यता है ना आध्यात्मिक मान्यता है? ये क्या मान्यता है कि मृत्यु के बाद श्वासत लोकोता में जाम, ये जो है ये संसारिक डेफिनेशन है या आध्यात्मिक है? तो आइए थोड़ा आध्यात्मिकता में घूमें, थोड़ा आध्यात्मिक फैक्टर में जाए। और आध्यात्मिकता में जाए तो हम थोड़ा आध्यात्मिक में चले जाते हैं, थोड़ा प्रत्यक्ष में चले जाते हैं। तो हमारा यहाँ पर ठिकाना नहीं रखे, स्वर्ग में ठिकाना ढूंढते हैं। ठीक है, आइए इस गाने के द्वारा देखते हैं। कौन पर